सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले हमारे पास 5 किताबें, मैंने आपको पहले भी बताया था। उन 5 किताबों में मैंने उसके बाद थोड़ा सा चेंज करा। हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे और हम वहाँ समकालीन भारत जो हमारी दूसरी किताब है उसमें हम अपोहा तंत्र पढ़ रहे थे। अपोहा तंत्र में आपने अपोहा तंत्र किसे कहते हैं, झील क्या है, कैसे बनती है और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी या आप उसके अपोहा तंत्र के प्रतिरूप थे, मैं आपको दोबारा रिवाइंड करा रहा हूँ, वो आपने पढ़े। उसी के साथ साथ आगे सब चीज़ें फिर से हम वहीं आएंगे क्योंकि हमारे 5 किताबें और हमें हर किताब को कहीं ना कहीं एक एक दो दो लेसन करके उस पर चलना है। अपोहा तंत्र के प्रतिरूप के बाद एक छोटी सी स्टेप छोड़ दिया था मैंने, इसीलिए क्योंकि आप रिफ्रेश हो जाएं और फिर से हम इन चीज़ों को देखें जो हमें समकालीन भारत में मैप में भरनी आती है और ये 6 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अपोहा तंत्र के प्रतिरूप के बाद अपोहा तंत्र पूरे भारत के कितने हैं मैंने आपको बताया था। ऊपर से नीचे की ओर बहने वाले किसी क्षेत्र विशेष के प्रवाह जल प्रवाह तंत्र को अपोहा तंत्र कहते हैं। भारत के नदियों का जल अपोहा तंत्र ये है, मैंने आपको पहले बताया था। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 तंत्र मुख्य हैं जो मुख्य सहायक नदी, जो मुख्य नदी के सहायक नदियों से मिलकर बने हैं। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, जो वर्ष में, कुछ नदियाँ तो वार्षिक हैं ही, परंतु कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो वर्ष में उत्पन्न होती हैं फिर वह लुप्त हो जाती हैं क्योंकि पठारी क्षेत्र है। और यह नदियाँ हिमालय के गंगा से निकलने वाली जो क्षेत्र वह नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं, ये क्या है, द्रुतगामी हैं और हमेशा वर्ष भर बहती हैं। क्यों बहती है? क्योंकि यह हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं। अब पहली बात करते हैं हम गंगा नदी तंत्र की, जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है भारत का, गंगा नदी तंत्र। इसमें एक मुख्य नदी है, वह है गंगा। आप देख रहे हैं ये गंगा नदी को उन नदियों को मैंने मोटा करके हाईलाइट करा हुआ है जो नदियाँ मुख्य हैं और उनकी सहायक नदियाँ उनके साथ साथ हैं, नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे गंगा नदी तंत्र पहला भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और वह इस गंगा की जो लंबाई है वह 2601 किलोमीटर है और यह गौमुख, उत्तराखंड के गौमुख नामक स्थान से निकलती है और यह चापाकार डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ देखो, मैंने यहाँ बताया है गौमुख। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। यह इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं जो इससे मिल करके इसे और बड़ा और चौड़ा और गहरा बनाती हैं। धीरे धीरे करके साथ मिलती हुई यहाँ से यह अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार इसकी एक मुख्य बड़ी सहायक नदी है जो गंगा नदी के साथ, वह है यमुना, भी इसकी एक सहायक नदी है। अब यमुना की भी सहायक नदियाँ हैं क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में बहने वाली जो नदी होती हैं उसकी सहायक नदियाँ उस क्षेत्र का जल प्रवाह तंत्र कहलाती हैं, बनाती हैं। अब यहाँ पर जो नदियाँ आ रही हैं, यह यमुना नदी बंदरपूंछ से, यह भी उत्तराखंड से निकलती है और बंदरपूंछ नाम के स्थान से, यह यमुना में नाम लिखा हुआ है, यह नदी भी यहीं प्रयागराज के पास यमुना गंगा में मिल जाती है और फिर गंगा ही कहलाती है। तो बच्चों यहाँ से इसकी भी सहायक नदी क्या है, पहली चंबल है, दूसरी बेतवा, तीसरी केन और एक नदी और मिलती है बिहार के पास की चली जाती है, ये अमरकंटक से निकलती है प्रायद्वीपीय पठार के, और क्या कहलाती है, सोन नदी। ये भी गंगा में ही मिल जाती है। तो इस प्रकार भारत की सबसे बड़ी नदी, बहुत चौड़ी नदी, गहरी नदी के साथ साथ बहुत बड़ी नदी गंगा नदी तंत्र का पहला सिस्टम ये है। दूसरा आता है सिंधु नदी तंत्र। यह सिंधु नदी पाकिस्तान से निकलती है। इसकी मुख्य नदी है सतलुज नदी, जो यहाँ से निकलती हुई, यहाँ पंजाब से निकलती हुई यहाँ मानसरोवर में मिलती है। उसके बाद ये पहली नदी है रावी नदी। इसी की सहायक नदियाँ हैं चिनाब, झेलम और व्यास। ये नदियाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नदियाँ इस तरह से बहती हैं और यह सिंधु नदी मेन, यह मानसरोवर झील के पास यहाँ पर भी मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 3980 किलोमीटर है।
कितनी है? 3980 किलोमीटर। ये सबसे बड़ी नदी है, परंतु बाहर की है। इसकी मुख्य जो नदियाँ होती हैं हमारे वहाँ सतलुज, रावी, चेनाब और झेलम ही है, जबकि ये मुख्य नदी गंगा नदी तंत्र कहलाता है। फिर आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह नदी मानसरोवर झील से यहाँ से निकलती हुई वहाँ तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से पुकारते हैं, जबकि यह जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम लोहित, माजुली में इसकी सहायक नदी आपको दिख रही होंगी, उमा नदी, दियांग के नाम से पुकारा जाता है इसको। इसकी भी लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह भारत से बाहर है, आधीन सिर्फ और सिर्फ इसके बाद ही इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। यहाँ इसका नाम सांगपो, यहाँ भारत में प्रवेश करने के बाद असम में लोहित, यहाँ अरुणाचल में आगे आने के बाद दियांग, उसके बाद यहाँ और आगे आने के बाद मिजोरम में उमा नदी, यहाँ माजुली। यह नदियाँ इस नाम से, नदियों के नाम देशकाल वातावरण के हिसाब से सभी ने अपने अपने स्तर से रखे हुए हैं। वह एक पारिवारिक, एक सांस्कृतिक हिसाब से हर क्षेत्र के नाम अलग हो जाते हैं। जैसे शारदा नदी है, नेपाल में उसको काली नदी के नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार से यह नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तीसरा नदी तंत्र हुआ। फिर आता है पठारे की बात करते हैं। यह क्षेत्र, अब मैंने देखिए अलग अलग पोर्शन बना रखे हैं। ये क्षेत्र ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ का, यह नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ईस्ट का हिस्सा है, ये साउथ का हिस्सा है। इससे नीचे पठारी भाग हैं, जिसको मैंने आपको पहले बताया था। जब उच्चावच को देखते हैं तो प्रायद्वीपी पठार, उस पठारी में सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहली नदी आती है तमिलनाडु क्षेत्र में कावेरी, उसके बाद आती है कृष्णा नदी की उप नदियाँ हैं भीमा, कोयना और कावेरी। ये तीन ये सब इंपॉर्टेंट जितनी नदियाँ हैं मैं उतने के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यही नदियाँ ही एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। उसके बाद आता है, इससे थोड़ा ऊपर आते हैं और यहाँ से चलती है गोदावरी, और इसकी मुख्य नदी है पेनगंगा और इंद्रावती, दो इसकी सहायक नदियाँ हैं। थोड़ा और ऊपर आते हैं, यहाँ मुंबई है, यह मुंबई, और यहाँ मुंबई हाई, जहाँ तेल का बहुत बड़ा शोधन है, कारखाना है। उसके बाद यह नदी निकलती है ऊपर, ठीक मुंबई के पास ही यह है नर्मदा, और यह नदी जिसको मैंने दिखाई यह है ताप्ती नदी। इनकी कोई खास सहायक नदियाँ नहीं है, परंतु ये अपने आप में बहुत चौड़ी हैं और बहुत ही बड़े पार्ट हैं इन नदियों के, चौड़ाई है इनकी। तो इस तरह से और ऊपर आने के बाद हम यहाँ आते हैं उड़ीसा के पास में एक नदी निकलती है, बहुत मेन नदी है। इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा बांध बना हुआ है इसमें, हीराकुंड बांध। यह नदी है महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। और किस नदी बना है? महानदी पर। और कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड बांध। ये इस बांधों की जब बातें आएंगी तो हम उसको आगे बात करेंगे, उससे पहले हमें ये सब पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ है। ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, हमेशा पूछी जाती हैं हर एग्ज़ाम में। आपके बोर्ड पेपर से लेकर के आपकी वार्षिक परीक्षाओं, आपकी छमाही परीक्षा में बार बार मैप में यही नदियाँ बार बार रिपीट होती हैं, इसलिए उसको बहुत ध्यान से समझिए, पढ़िए। इसका फोटो फीचर के साथ साथ मैं आपको बुक्स की कुछ छोटे छोटे नोट्स इनके वो दूंगा, उसको आपको अपने हाथ से मैप बना करके अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो आप अपने हाथ से भारत का नक्शा बना करके बहुत अलग अलग तरीके से इससे एक बार भर लीजिए, फिर एक में ही पूरा करने की कोशिश कीजिए। ठीक।